हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएच। एमसीए सीईटी 2025 इसके रिजल्ट्स के बाद अब आगे क्या करना है, आगे प्रोसेस क्या है और क्या क्या स्टेजेस आपको फेस करना पड़ेंगे, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उसके लिए कुछ स्टेजेस है, जैसा आप बोलोगे कैप राउंड्स, रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट, ये सब चीजें। अब सबसे पहले जो सब अभी कुछ कमेंट बॉक्स में या फिर जो क्वेरीज आ रही है स्टूडेंट की तरफ से, वो ये है कि एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस में क्या स्टेजेस रहने वाली है, ये सब जानकारी आज हम ये वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं एक बताना चाहता हूं कि ये स्टेजेस मैंने यहां पे बताई है। अभी तुमको स्टेज 1 फॉर एग्जांपल, इसके पहले की स्टेज जो थी वो रिजल्ट लगा, ओके। तो ये रिजल्ट लगने के बाद स्टेज 1 जो आने वाला है कुछ दिनों के बाद, वो है नोटिफिकेशन रिलीज, बराबर। तो आपको एमसीए सीईटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन रिलीज का आपको पूरा का पूरा पीडीएफ या पूरा का पूरा जानकारी दिखने वाला है। दैट इज उसके अंदर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कब होने वाली है, ये डेट वो आपको बताने वाले हैं, बराबर। स्टेज 2 में रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे ये आपको पता चलने वाला है। मतलब आपको जो भी स्टूडेंट जिसको स्कोर आया है, जिसको एमसीए में एडमिशन लेना है, वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ये स्टेज 2 इसमें ध्यान देगा। अब बात यह है कि इसमें डेट्स कौन सी है। तो स्टेज 1 मतलब लास्ट ईयर ये जो था नोटिफिकेशन रिलीज लगभग 1 जून के आसपास हुआ था और 6 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, 6 जुलाई से, बराबर। तो 6 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। उसके 2023 में लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ही ये स्टार्ट हुए थे। तो इस साल ये रजिस्ट्रेशन, इस साल लगभग ये जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो जाएंगे आपके 20 जून से लेके 5 जुलाई के बीच में। ये एक टेंटेटिव डेट है जिसको 20 जून से 5 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है एमसीए सीईटी 2025-26 के प्रोसीजर के लिए। मतलब एमसीए फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन के प्रोसेस के लिए 20 जून टू 5 जुलाई के बिटवीन आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है। ये यहाँ कुछ लिखा है मैंने, विंडो विल बी ओपन फॉर 8 to 12 डेज। मतलब जब भी ये आपका नोटिफिकेशन आएगा तो ये लगभग 8 to 12 डेज और मोर, मतलब 8 से 15 दिन के लिए ये विंडोज ओपन रहेगा। मतलब हर स्टूडेंट ये रजिस्ट्रेशन को आराम से 10 या 11 दिन के अंदर उसको रजिस्टर करना पड़ेगा प्रोसेस के लिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बता दूंगा। स्टेज 3 रहेगा, मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड एट एडमिशन प्रोसेस 2025-26 सेक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा है एडमिशन प्रोसेस 25-26 सेक्शन, ये कहाँ दिखेगा? तो देखिए ये कहाँ दिखेगा ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये दिखेगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट एमसीए एंट्रेंस, यहाँ, ओके। तो यहाँ पे आप जब भी जाओगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक दिख रहा है कि सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर एडमिशन ईयर 2025-26। ये एग्जामिनेशन का पोर्टल है। मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, एग्जाम की डेट कब थी, एग्जाम का फॉर्म कब भरना था, जो भी पिछले स्टेजेस हो चुके हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। इसका काम हो चुका है, इसको देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट दैट विल बी, ये जो आपको सेकंड दिख रहा है, एडमिशन प्रोसेस फॉर ईयर 2025 एंड 26। मतलब अब आगे आने वाली जितने भी प्रोसेस है वो आपको यहां दिखने वाली है। समझ में आया? आप अगर इसके अंदर चले जाते हो एडमिशन प्रोसेस, आप इसको अगर क्लिक करते हैं एडमिशन प्रोसेस 2025-26, ओके, तो इसके अंदर आपको ये कैप राउंड और ये सब कुछ जानकारी दिखेंगी। हायर एजुकेशन यहाँ पे दिखेगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस यहाँ दिखेंगे, और जो अपने कोर्सेस है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस MBA MMS एंड MCA। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तुमको न्यू या ऐसा कुछ तो भी ब्लिंक करेगा। तो जब ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये ओपन हो जाएगा। अभी जैसे इस पे आप कितना भी क्लिक करो तो कुछ ओपन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ आया ही नहीं है। तो ये सब कब आने वाला है, तो मैंने आपको बताया ये सब कब आने वाला है। तो देखिए अभी जैसा बताया ये आने वाला है लगभग आपको ये मैंने जो बताया रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होने वाला लगभग 20 जून से लेके तो 5 और 6 जुलाई के बीच में ये रजिस्ट्रेशन 100% स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद जो अभी मैंने आपको बताया था पोर्टल, वो पोर्टल पे आपका मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा। मेरिट लिस्ट डिस्प्ले और ये प्रोसेस के बीच में आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं कंप्लीट एक 10 या 12 मिनट का अलग से वीडियो बना के देने वाला हूँ। इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसा करना, इसके ऊपर भी वीडियो बताऊंगा। और रजिस्ट्रेशन दैट इज स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज डॉक्यूमेंट के बारे में आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। स्टेज 3 के बाद स्टेज 4 आता है, दैट इज कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, ओके। तो ये तो जैसा मैंने प्रोविजनल PML मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ओके। AI सीट मतलब ऑल इंडिया सीट्स, MH सीट मतलब महाराष्ट्र सीट्स,
AI टू AI एडमिशन रहता है, AI टू महाराष्ट्र रहता, सॉरी महाराष्ट्र टू AI रहता, कट ऑफ ये रहेगा। तो ये सब कट ऑफ राउंड 1 के, कट ऑफ राउंड 2 के, कट ऑफ राउंड 3 के, ये तीनों कट ऑफ हम शेयर करेंगे आपसे। और ये तीनों कट ऑफ में लगभग देखिए एक ये प्रोसेस लेता, सबसे पहले कैप राउंड के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती, ओके, कैप राउंड के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती। उसके बाद में इसका ऑल इंडिया कट ऑफ, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, ऑल इंडिया कट ऑफ, ये सब डिस्प्ले होता। ये सब प्रोसेस के अंदर लगभग 5 दिन का गैप रहता। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, देखिए ये डिस्कस करने से अच्छा आप लाइव देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। देखिए ये प्रोसेस में आप पीछे चले गए अगर, ओके, दैट इज 2025 कैप राउंड्स। तो यहां पे देखिए आपको MCA CD का दिखेगा ऑलरेडी, जो मैं डिस्कस करने वाला था 2024 का नोटिस आया था, एडमिशन फॉर द मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA एकेडमिक ईयर 2021। जो अभी MCA में फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स है उनका प्रोसेस 15/7/2024 को चालू हुआ था। मैंने एक अंदाजा बताया था कि 9 तारीख को वो रजिस्ट्रेशन चालू हो गया था, बराबर। सबसे पहले क्या होता है, तो इस साल क्या होने वाला है, आप ये सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्निकल कोर्सेज MCA, ये हुआ था 3/8/2024, मतलब 3 अगस्त को। आपको बताया मैंने कि जब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसके बाद 8 to 15 डेज या और मोर बोला था मैंने, तो थोड़ा इसमें आपको 15 जुलाई और 3 अगस्त मतलब 15 डेज का गैप दिख ही रहा, तो इतना गैप रहने वाला है। उसके बाद में प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1, प्रोविजनल लिस्ट लगने वाली है कैप राउंड 1 की। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट एडमिशन टू प्रोसीजर ये लगेगा, मतलब अगर आपने कैप राउंड में जितने बच्चे अलॉट हो चुके हैं उसके बाद में उसमें फाइनल लिस्ट, उसके बाद में कट ऑफ फॉर महाराष्ट्र, सॉरी देखिए ये ऐसा लिस्ट आपको दिखेगा, ये गलती से स्टार्ट हो, ओके। ओके, कट ऑफ फॉर महाराष्ट्र एंड माइनॉरिटी सीट्स फॉर कैप राउंड 1, ये कैप राउंड 1 का कट ऑफ लिस्ट लगेगा। उसके बाद में कट ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल इंडिया कैप राउंड 1 लगेगा, और फिर से प्रोविजनल वैकेंसी फॉर कैप राउंड 2, और फिर से कट ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल इंडिया कैप राउंड 2, और फिर से कट ऑफ लिस्ट ऑफ माइनॉरिटी। मतलब ये प्रोसेस को समझ लो, सबसे पहले जो यहाँ पे लगता है वो प्रोविजनल वैकेंसी, हर राउंड के बाद में वैकेंसी होता है, वो वैकेंसी कितना रहेगा उसको प्रोविजनल वैकेंसी ऑफ कैप राउंड 1, 2, 3 बोला जाएगा। उसके बाद में कट ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सीट्स, ऑल इंडिया का सीट्स का कट ऑफ का लिस्ट वही राउंड का सेम राउंड का लगेगा, और उसके बाद कट ऑफ लिस्ट फॉर महाराष्ट्र एंड माइनॉरिटी सीट्स ऑफ कैप राउंड 2। मतलब एक राउंड के पीछे ये 3 प्रोसेस होने वाली है, दैट इज वैकेंसी, ऑल इंडिया एंड महाराष्ट्र। इनका दिन कौन से डेज रहते देखो, इनके प्रोसेस में कितने गैप रहता है वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे प्रोविजनल वैकेंसी ऑफ कैप राउंड 2 में ये 18/8/2024 को लगा था, बराबर। उसके बाद में 23/8/2024 को कैप राउंड 2 का ऑल इंडिया का डिस्प्ले हुआ था। उसके बाद में 23/8/2024, मतलब ये तो सेम डे ही होता है। प्रोविजनल के बाद 5 दिन का गैप रहता है, प्रोविजनल वैकेंसी ऑफ कैप राउंड के बाद 5 दिन का गैप में ऑल इंडिया और महाराष्ट्र का सीट डिक्लेयर होता, और फिर से ये प्रोसेस रिपीटेशन 3 राउंड तक चलेगा। तो आप सबसे लास्ट वाला प्रोसीजर देख सकते हैं, वैकेंट सीट आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर फुल, यानी कैप राउंड 3 के बाद में जितना भी वैकेंसी बचा है कॉलेज में उसका ये लास्ट डिस्प्ले रहेगा, और डेट एक्सटेंशन नोटिस ये एक अलग से। अब देखिए क्या रहता, अभी एक और डाउट और क्वेरीज आया था स्टूडेंट्स का कि हमको कॉलेज से कॉल आ रहे हैं कि आपका एडमिशन कर लो, ये डॉक्यूमेंट भर दो, प्रोविजनल एडमिशन कर लो। तो ये जो कॉल्स है ये मैनेजमेंट कोटा के लिए कॉल है, ये कैप राउंड के कॉल्स नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज आप ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर दे रहे, डॉक्यूमेंट सबमिट करके कुछ ना कुछ प्रोविजनल अमाउंट भर के 2000, 5000, 10,000 भर के वो एडमिशन कर रहे। ये कॉलेजेस मैनेजमेंट के सीट से आपको कॉलेज में एडमिशन देना चाहते हैं, इसलिए आपको कॉल आ रहे हैं। आपका स्कोर अगर अच्छा होगा, आप 75% के ऊपर होंगे, देखो स्कोर तो सबसे बेस्ट 95, 99 ही है, या फिर 90 के ऊपर बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी 75 के ऊपर एक एवरेज कॉलेज में भी एडमिशन आपको मिल सकता है। मैं सबसे वर्स्ट स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ और सबसे बेस्ट स्टूडेंट के लिए, तो कोई भी कॉलेज में फिलहाल कैप राउंड स्टार्ट होने तक एडमिशन मत लीजिए, कट ऑफ देखकर एडमिशन लीजिए। अगर आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ कॉलेज में एक तो स्टूडेंट्स ने गलती भी कर ली है, अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी उनको लगा कि ये कैप राउंड के कॉलेज, तो उन्होंने वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। ये मत कीजिए, आपको गलत कॉलेज मिल जाएगा, आपके जो डिजायर परसेंटाइल है उसके हिसाब से कॉलेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि आपका जो सीईटी पोर्टल है उस पर कुछ ऐसा लिख के आता है कॉलेज के बारे में, मैंने कॉलेज का नाम नहीं बताया। यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट सीट्स है, ये सीट्स मैनेजमेंट की रहती है।
फॉर एग्जाम्पल ये XYZ कॉलेज का भी हो सकता है। ये XYZ कॉलेज में इंस्टीट्यूट सीट्स कितनी है, तो 12 है, या तो कैप राउंड के 2 के बाद कितनी बची है, तो 12 बची है। तो ये 12 एडमिशंस उनको मैनेजमेंट से कॉलेज को अधिकार रहता है, वो ये कॉलेज से सीट को फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कॉल आ रहे हैं, दैट इज इंस्टीट्यूट सीट्स। अब इसमें 3 कैटेगरी रहती है। बड़े कॉलेजेस भी मैनेजमेंट के सीट्स के लिए कॉल कर सकते हैं, ग्रेड बी के कॉलेज भी कॉल कर सकते हैं, ग्रेड सी के भी कॉलेज आपको कॉल कर सकते हैं। आपके परसेंटाइल कितने हैं उसके हिसाब पे डिपेंड करता है। अब कुछ कुछ कॉलेजेस जो, जिसको मैं ग्रेड ए कहता हूं, दैट इज 95 परसेंटाइल से और 100 परसेंटाइल के बीच में जो स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल रहे हैं पिछले 10, 12, 15, 20 सालों से, वो कॉलेजेस में आपको परसेंटाइल कम रहे और आप मैनेजमेंट से जा रहे हो, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको कम परसेंटेज पे भी वो ले लें, वहां पे एडमिशन देंगे, क्योंकि उनका उतना स्टेटस वो मेंटेन रखते हैं। वो एक एवरेज परसेंटाइल के ऊपर ही बच्चों को एडमिशन मैनेजमेंट से देते हैं। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि आपको परसेंटाइल कितने भी हो तो आप वहां पे एडमिट हो सकते। लेकिन कुछ कुछ टॉप कॉलेजेस आपके परसेंटाइल अगर उनको डिजायर या ठीक नहीं लगे तो वो आपको एडमिशन नहीं देते। समझ में आया? तो मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स के मन में ऐसी बात है कि सर हमको 42 परसेंटाइल है, 48 परसेंटाइल है एंड 50 परसेंटाइल है और हम टॉप 10 कॉलेजेस में मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये एक थोड़ी सी कंफर्म चीज नहीं है कि आपको वहां एडमिशन मिलने वाली है, क्योंकि वो कॉलेजेस अपना स्टेटस देख के एक एवरेज स्कोर के बाद ही मैनेजमेंट से एडमिशन देते। तो ये चीज आपने ध्यान रखना। तो अभी कैप राउंड के एडमिशन स्टार्ट होने के हैं। कैप राउंड के एडमिशन जब भी स्टार्ट होंगे तो ये आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो जो देखने मिलेगा वो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कैसे करना, रजिस्ट्रेशन कैसे करना। उसके बाद वीडियो मिलेगा आपको देखने, दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे इसका, और पूरा एडमिशन प्रोसेस तक ये आपको यूट्यूब चैनल हेल्प करेगा। आपको सही कॉलेज मिलने के लिए कुछ भी डाउट एंड क्वेरी रही तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं।